अभी अचानक कुछ हम रील्स देख रहे थे और उसमें हमने देखा कि परीक्षाएं शुरू होने वाली। तो हमें अचानक याद आया कि हम उस जमाने के हैं कि जब 15-20 दिन, एक महीना परीक्षाएं आने में रह जाता था तो आप तुरंत दौड़े दौड़े जा रहे होते थे कि आप सारे नए पेन्स का सेट ले आए, पेंसिल सारे शार्प करके रखें और आप एक पोटली बनाने लगते थे। और उस पोटली में होता था वो लकड़ी वाला लेटर पैड और साथ में होती थी नई पेंसिल्स, नए पेन्स, इरेजर, शार्पनर, हर चीज नई होती थी। जैसे कि 2 काले पेन, 2 नीले पेन और एक स्केच पेन काले रंग का, एक स्केच पेन हरे रंग का, जो कि आपको इम्पोर्टेंट मैटर्स को अंडरलाइन कर देने के लिए दिया जाता था कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर दें। और फिर उसके बाद वो जगराता शुरू होता था कि रात को 3-3 बजे तक भाई साहब पढ़ाई की जाती थी, क्योंकि हम तो सुबह उठ के नहीं पढ़ पाते थे। तो रात में गर्म दूध, चाय, कॉफी, इस तरह के इंतजाम थर्मस में रख दिए जाते थे। बार बार जो उत्तर आपको आते भी थे उन्हें भी आप गाइड्स एंड गैस पेपर्स से टैली कर रहे होते थे। और करीब महीना 15 दिन पहले ही ये इस तरह के ट्यूशन के नोट्स भी एक्सचेंज होने लगते थे। तुम्हारी मिश्रा कोचिंग में तुमको क्या क्या दिया गया है, दीक्षित कोचिंग में क्या दिया गया है, सब लोग उसकी फोटोकॉपीज करवा के रख रहे होते थे कि सब मिक्स मैच करके लिख देंगे। रोज घर के बड़े आपको ये कहते होते थे कि देखो, तुम्हें चाहे कुछ आए चाहे ना आए, सवाल छोड़ के मत आना, हेडिंग करेक्ट डालना। देखो, साफ सुथरा लिखना, थोड़ा दूर दूर लिखना, चाहे बी कॉपी लग जाए चाहे सी कॉपी लग जाए। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता था। जो बोर्ड्स के एग्जाम हो रहे होते थे उसके लिए मंदिर अंदिर में जाके प्रसाद बोल के आया जाता था। उसके बाद वो कलावा वगैरह बांधा जाता था। और बच्चों का मेंटल प्रेशर कम करने के लिए ये भी कहा जाता था, इतना परेशान ना हो ना कि तुम नंबर के चक्कर में अपनी तबीयत खराब कर लो। भैया, जान है तो जहान है, तुम ढंग से पढ़ाई करो, लेकिन उसके लिए कोई परेशान मत हो ना। हम इतना नहीं चिंता कर रहे हैं तुम्हारे नंबरों की। घर में जो दादियां नानियां होती थी कहती थी, अरे नहीं, हमारी बिटिया बहुत कमेरी है, बहुत पढ़ाकू है, ये अच्छे नंबर लेके आएगी। आपका मतलब मोराल इस तरह से बूस्ट किया जाता था कि कम नंबर भी आ गए तो ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। और ये कहा जाता था आपसे बार बार, आपको साहस दिलाने के लिए कि हमारी लड़की बहुत अच्छा पढ़ रही है, हमारा लड़का बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अरे बहुत कभी आई नहीं है सेकंड डिवीजन जो अब आए। तो बच्चों का इस तरह से मोराल बूस्ट किया जाता था। फिर बारी आती थी रिक्शे वाले की। उसको कहा जाता था कि जैसे मान लीजिए आपकी 7 बजे से परीक्षा शुरू होनी है, आपको 6:30 बजे घर से निकलना है, तो कहा जाता था उससे कि 6:45 पे परीक्षा शुरू होगी, जिससे कि वो 6:15 बजे आ जाए। इनकी बसेस लगी होती थी, वो थोड़ा वक्त से पहले आती थी बसेस। कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ एग्जाम देने जा रहे होते थे। और फिर जब अगले दिन आपका एग्जाम होता था उससे ठीक एक इवनिंग पहले प्रसाद में वो खोए के पेड़े आ जाते थे। फिर अगले दिन सुबह उठ के पूजा करके रुचना वगैरह लगा के वो दही का तिलक लगा के पेड़ा खिला के आपको एग्जाम देने भेजा जाता था। और कहा जाता था, दही मछली सोने का टका जय गणेश। कि जब आप जा रहे होते हो पीछे से बात कही जाती थी, बालकनी से माता पिता से खड़े होकर देख रहे हो तो आप पलट कैसे देखते हो, तो चिंता ना करना, आराम से लिखना, परेशान मत होना। और हमें ये भी याद है कि जब हम स्कूल में सेंटर में जाते थे एग्जाम के लिए तो कुछ टीचर्स भी इतने अच्छे होते थे कि आप जैसे आगे तो आपसे मुस्कुरा कहते थे कि चलो गुड लक है, बढ़िया बढ़िया लिखना, आराम से लिखना। और वो कुछ टीचर्स इतने सूदिंग होते थे कि उनकी प्रेजेंस से आप चैन से एग्जाम दे पा रहे हो। लेकिन कोई टीचर्स इतने खतरनाक आ जाते थे कि अगर आप सांस लेने के लिए आपने मुंडी ऊपर की तो उनको ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि नकल करने के लिए इसने मुंडी ऊपर की है अपनी। तो इस तरह का ये जो एग्जाम वाला प्रेशर होता था, हम हर साल जब हमारे घर के आसपास बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो इसको हम अपने अंदर फील करते हैं। और फिर जब आप एग्जाम देकर वापस आते हो तो आपको पता होता है कि आपने एकदम एक्यूरेट सवालों के जवाब लिखे और एकदम बैंग ऑन पेपर आपका गया है। तो आप कई बार वो पेंसिल से गोला लगा के भी लाए होते थे एक साइड में कि हम ये बता देंगे घर वालों को कि इसका हमने ये जवाब लिखा है, इसका हमने ये जवाब लिखा। ये भी कह के भेजा जाता था कि जो सवाल एकदम करेक्ट तुम्हें आता हो सबसे पहले उससे शुरू करना, और जिसका जवाब सबसे कम आता हो उसको एंड में लिखना। कई बार ऐसा होता था कि आप जल्दी जल्दी एग्जाम शीट में लिख रहे होते थे और आपसे टाइम ओवर होने पे कॉपी ले ली जाती थी और पेन ऐसे बना रह जाता था, उसमें लाइन बन जाती थी पेन की। तो जब वो पर्चा आप लेकर के आ जाते थे और आप ये टैली करते थे कि क्या क्या आपने करेक्ट लिखा है, क्या थोड़ा कम अच्छा हुआ, क्या ज्यादा अच्छा, तो उस पर्चे को संभाल के भी रखा जाता था
कि अगले साल आप तो बड़े क्लास में चले जाएंगे, तो जो आपसे पीछे के क्लास का आपका जूनियर है वो जब आपके क्लास में आए तो वो पर्चे उसको दे दिए जाते थे कि जिससे वो तैयारी कर पाए। तो हर बार जब ये एग्जाम का समय आता है हमें ये बात याद आ जाती है, हाँ हम उस जमाने के हैं।